बाबा जी प्रणाम। उमेश पांडे। हमारे पास के शहर से हैं, बठिंडा से। इतनी बड़ी घटना घटी, वो धत्व की, पर आपने किसी को भी नहीं बताया। कारण क्या है, क्यों नहीं बताया? थोड़ा समझिए इस बात को। पहली बात तो मैं हुक्म में चला। ये सब जवाबों का जवाब है। मैं हुक्म में चला, हुक्म ही ऐसा था। लेकिन उस हुक्म के पीछे कारण क्या था? तुम्हारा मन शरारती, तुम्हारा मन किसी भी बात के भीतर से प्रश्न खोज लेता है। क्यों नहीं बताया? मैं हुक्म में चलता। हुक्म क्यों हुआ? थोड़ा समझिए इस बात को। अगर आपके घर के पास शहर में कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट का जज बन जाए तो लोग आपको जीने नहीं देते। कहेंगे कोई तो साठ गांठ निकालो, हम तो फंसे पड़े। तुम्हारे शहर का बंदा है, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में चला गया। कोई तरतीब बनाओ, कोई तरकीब निकालो। जबकि जज होना बहुत बड़ी घटना है। बहुत से मूर्ख व्यक्ति जज हो जाया करते हैं। मैंने देखा हमारे सीजीआई यह मूर्खता नहीं, कागज के अपात्र के गणेश को अंतिम दिन दिखाया जाए कि पूजा कर रहे हैं, तो गोबर गणेश ही हुए ना। तो मुझे हैरानी हुई, यह व्यक्ति हिंदुस्तान के उलझे हुए फैसलों का निपटारा करता था। जो गणेश की पूजा करता वह गोबर गणेश ही होगा, और क्या होगा। और फिर दिखाने की क्या आवश्यकता थी? अपनी मूर्खता को छिपाया करो। कोई मीडिया तंत्र लगा देते, जरूर ही लोगों को दिखाना था। तो कोई भी जज बन सकता है मूढ़ व्यक्ति, इसमें कोई परेशानी नहीं। सूचनाएं न्यूरॉन्स में भर लेना बुद्धिमत्ता का सबूत नहीं, रेक्टाफिकेशन का सबूत है। ब्रह्मांड की एकमात्र सर्वोच्च घटना है संबोध। जहां तुम शूद्र से, शरीर से विराट हो जाते हो, अनंत हो जाते हो।
उस घटना में कोई प्रवेश करे। तो तुम्हारे हिसाब से बताना चाहिए, लेकिन ये संसारिक बुद्धि है। मैं जज बन गया, मैं राष्ट्रपति बन गया, मैं प्रधानमंत्री बन गया। इस पंच भौतिक शरीर को मान्यता दिलाने के यत्न है, जो कि आज है कल नहीं रहेगा। तुम शहर की बात करते हो। जिन गलियों कूचों में मैं खेला, माटी छानी, रेत में लौटा, जिन मित्रों के साथ मैंने लुक मचाई खेले, एक कपड़ा लेके हम चलते और उसका पटोला सा बना लेते, जो पीछे झांकेगा उसको फिर खूब पीटते हैं। तो कोई हाथ हूथ मार के देख ले कि ये किसके पीछे रख, क्या बात लगे, लेकिन झांकना नहीं। ऐसे ही बहुत बार पिटाई भी हुई। जिनके बीच में खेल है उनसे स्नेह भी हो जाता है। एक आंतरिक स्नेह भी होता है। कोई दुश्मन रहा, कोई मित्र रहा, यद्यपि ये सब मान्यताएं हैं। तुम्हारी मान्यताओं के जो विपरीत चलता है वह तुम्हारा दुश्मन, और तुम्हारी मान्यताओं के जो साथ चलता है वह तुम्हारा मित्र। इतना सही तो खेल है। लेकिन सभी अज्ञानी थे, और उन अज्ञानियों के बीच में से एक दिन ऐसा हुआ कि कृपा हो गई। तुम बात करते हो गली मोहल्ले की, तुम बात करते हो शहर गीदड़बाह की, या आसपास के शहरों में ढिंडोरा उठा देते। नहीं, यहाँ कुछ व्यक्तियों को मैंने बताया, लेकिन वो कहने ही सुने थे। यहाँ तक कि मैंने परिवार के सदस्यों को भी नहीं बताया ये घटना घट गई। क्यों? शांति से समझने की चेष्टा करेंगे। अगर मेरी माता को पता हो कि मेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज है, तो कोई ना कोई आ धमकेगा माँ के पास। देख, तेरा बेटा सुप्रीम कोर्ट का जज है, मेरा इतना सा काम करा। घर वालों को भी भनक ना लगे, क्योंकि अपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं पता लगने से। इन शब्दों को गोलाकार कर, पता लगने से अपेक्षाएं बढ़ जाया करती हैं। फिर पिता जीवित थे जब ये घटना घटी। सौभाग्य का पल था उनके लिए। 85 के अंदर हुआ और 87 के अंदर उनकी मृत्यु हो गई। और मेरे इन पट्टों के ऊपर उनका सिर था, और मैं उनका सिर सहला रहा था। एक हिचकी आई और वो शांत हो गए। अंतिम वेला में मेरा हाथ उनके सिर पे था। मैं उनके सिर को सहला रहा था। मुझे याद है 17 मार्च 1987 की घटना। मैंने बताया कि पिताजी को अंदाजा तो लग गया था।
जिस दिन मुझे संबोधि की घटना हुई उस दिन जब मैं सुबह उठा तो दुकान पे जाया करता चाय पीने के लिए, मैं चाय बनाने लगा, पिताजी भाप गए, आज कुछ गड़बड़ है। पिताजी ने कुछ प्रश्न पूछे, मैंने कोई जवाब नहीं, जरा भी टस से मस ना हुआ, नॉन रिएक्टिव। बहुत से प्रश्न पूछे पिताजी ने, मुझे सुने, लेकिन मेरा मुंह ना खुल सका। ताजा ताजा घटना हो गया। तो मेरे पिताजी मेरे भाई को पूछने लगे, बड़े भाई को, वहां बैठे थे, कुछ ऐसा तो नहीं कि इसके दिमाग में फर्क पड़ गया। मैं सब सुन रहा था, लेकिन प्रतिक्रिया कुछ नहीं पता कि आज कुछ बदला बदला सा नजर आता है। क्या इसको वैद्य जी को दिखाएं? लेकिन मैं चुप करके चाय पी और चला गया। नहीं बताया, शादी हुई नहीं बताया, बच्चे हुए नहीं बताया, किसी को नहीं बताया, क्योंकि बताने से अपेक्षाएं बढ़ जाया करती। फिर क्या, ये मेरे मामे के, फूफे के, ताऊ के साले का, फूफड़ का दामाद है। अब कर लो भाई, क्या करो। इसका तो काम करना ही पड़ेगा। मेरा शुरू से ही ढंग रहा कि मैंने अपने मामा मामी को सच में ही पहचान नहीं पाया। नाराज होके चले गए। आए हुए थे, मैं गौशाला से आए, सामने बैठा था, ना कोई राम राम, ना कोई नमस्कार, ना कोई पाँव हाथ लगाया। चुपके से अपनी गैलरी में 8-9 पूड़ियाँ होती थी, चला गया। माँ ने आवाज लगाई, अरे विजय। मैंने कहा हाँ माँ। अरे बेटा, तेरा मामा मामी आए हुए हैं। मैं नीचे आया, मैंने देखा तो माँ पूछने लगी, बेटा तू इनको पहचान नहीं पाएगा? मैंने कहा माँ मुझे पहचान नहीं आया। गृहस्थी व्यक्ति थोड़ी सी बातों से नाराज हो जाता है, यही गृहस्थी की पहचान। और संत का गुस्सा, मैंने कल भी कहा कि हवा में तलवार चलाने के समान होता है। वहां कोई रेखा खींचते ही नहीं, पानी पर तो खींच जाती है, और पाथर पर तो ऐसी खींचती है कि मिटाई नहीं मरती, फिर उसमें सीमेंट ही भरना पड़ता है। गृहस्थी का गुस्सा पत्थर पर लकीर के समान है। तुम पूरी उम्र तक नहीं भूलते, और तुम्हारा वश चले तो तुम अगले जन्म में भी ना भूलो। लेकिन प्रकृति तुम्हें भुला देती है, यह प्रकृति का उपकार तुम्हें मानना चाहिए। और जैसे मैंने कहा कि मैं पहचान नहीं पाया माँ, तो मामा मामी गुस्से हो गए, उन्हें चुप करके झोला उठाया और चल दिए। मैं देखता रह गया, ये क्यों नहीं पहचान पाया। अभी मेरे पास बहुत से शिष्य आ जाते हैं जिनको मैं पहचान नहीं पाता, और कितने ही बार वो आए हुए हैं। फोटो खिंचवा जाते हैं, बातचीत कर जाते हैं, लेकिन फिर से आएंगे तो पहचान नहीं पाऊँ। मुझे इंट्रोडक्शन फिर से देनी पड़ी। क्यों? क्योंकि चेतना की धारा भीतर बह रही है। जब तुम आते हो, चेतना बहिर्मुखी नहीं होती, चेतना अंतर्मुखी होती है, और इतनी अंतर्मुखी होती कि बिल्कुल तलहटी में होती है। इसलिए तो इतना आनंद छलकता है। इसलिए तो यहाँ आते ही तुम मदहोशी की अवस्था में हो जाते हो।
मैंने किसी को नहीं बताया, बच्चों को भी नहीं बताया, किसी को भी बता दूंगा अपेक्षाएं बढ़ जाएं। फिर प्रत्येक व्यक्ति अपनी अपेक्षा, और किस किस की अपेक्षाएं तुम पूरी करोगे? प्रत्येक व्यक्ति जहां अपने कर्मों का भोग करने आए, किस किस के कर्म तुम काटोगे, किस किस के कर्म तुम ओटोगे? बड़ा मुश्किल मामला है। तुम बात कर रहे हो शहर की, शहर के बाहर की डोंडी पिटवाने की। राजनीतिक लोग ऐसी बातें किया करते हैं। सच में जो धार्मिक हो जाता है वह तो हीरो पायो गांठ गठियायो, हीरो पायो गांठ गठियायो, बार बार ताको क्यों खोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। ऐसे नानक गाया करते थे, मैंने नानक को गाते सुना, बड़ा प्यारा कंठ था उनका। राम को देखा, कृष्ण को देखा, बुद्ध को नहीं देखा, महावीर को नहीं देखा, नानक को देखा। बुद्ध कहीं इधर उधर रह गए, कहीं फेरी लगी नहीं, तब तक मैं प्रबुद्ध हुआ नहीं था, अज्ञानी ही था। पहुंच भी जाता तो पहचान ना पाता। कहाँ पहचान पाया राम को, कहाँ पहचान पाया कृष्ण, यद्यपि उसकी बंसुरिया की धुन मैंने सुनी। कहाँ पहचान पाया नानक को, यद्यपि उसके गले से निकली हुई मधुर वाणी मैंने सुनी। मर्दाना जी मुसलमान थे और मरासी थे, मुस्लिम मरासी। संतों में भेद बुद्धि नहीं होती, न हिंदू मुसलमान, न ब्राह्मण क्षत्रिय, न शूद्र। उनकी संगत थी, ये रबाब बजाते थे। मुस्लिम मरासी, मर्दाना। जब नानक गाते तो उसकी संगति करते थे मर्दाना, बड़ा सुंदर वाद्य यंत्र था। बस ऐसा समझो जैसे कृष्ण ने अपने ओंठों पर बंसरी की बांसुरी रख ली और वह जो मधुर संगीत पैदा हुआ और तुम्हारे हृदयों को कंपायमान कर गया, इससे कोई कम ना था। बाबा के कंठ से निकली हुई आवाज बड़ी प्यारी थी। मिस्री बोलती थी भीतर, मैंने सुना। ज्यादातर जो लोग प्रबुद्ध हुए उनके घर वालों को पता नहीं था, न राम को पता था न कृष्ण को पता था। कृष्ण का थोड़ा सा पता लग गया था जन्म के वक्त, राम का नहीं पता था। नानक कबीर का नहीं पता था, किसी को बताया भी नहीं यह घटना घट गई। क्योंकि बताने से जो बताने योग्य है वो तो बता दिया जाता है। फिर समझना इस बात को, बताने से
जो बताने योग्य है वो तो बता दिया जाता है शब्दों में, लेकिन बताने के साथ कुछ अपेक्षाएं भी बढ़ जाती हैं लोगों की। मैंने बताया कुछ लोगों को और उन्होंने संसारिक कामों के लिए ही इस्तेमाल किए। जो सिद्धियां मैंने बनाई, जो मैंने शमशान भूमि में जाके सिद्ध किया, बस उसी के चौगिर्दे घूमते रहे। 82 के आसपास, 80 से 82, 83 के आसपास 3 वर्ष तक मैंने सिद्धियां की थी। तब तक मैं मूर्ख ही था। संबोधि के बाद व्यक्ति को पता चलता है कि मैंने कितनी मूर्खताएं की। ये लड्डू मंगा दिए, ये शराब की बोतल मंगा दी। उसकी सृष्टि में ये कोई मायने रखती नहीं। तुमने एक छोटी सी शराब की बोतल मंगा दी, उसने इतना कायनात बना दिया, तुम उसकी प्रशंसा ही नहीं करते। और शराब की बोतल मंगा दी, आज तक लोग गुणगान करते हैं, बाबा वही हो, मैं वहीं बैठा था। लेकिन कुछ कुछ लोगों को मैंने बता दिया था मैं महात्मा गांधी था, यह बता दिया था। 85 में बता दिया था मैंने कि मेरे से बड़े थे उम्र में, मैं उनकी बड़ी इज्जत करता था। हलवाई का काम करते थे, रणधीर सिंह, तीरा कहते हैं उसको, उनको मैंने बता दिया था और उन्होंने मजाक में ले ली थी बात। मैंने कहा भाई मैं पिछले जन्म में महात्मा गांधी था। कहते हाँ ये चलेगा काम आपका, जैसा दिमाग में नक्शा होता ये काम आपका चलेगा, ये आपको तख्त ताज दिला देगा, तुम महात्मा गांधी थे, ये बड़ी शानदार तरकीब है। जैसी बुद्धि होगी वैसा ही तो व्यक्ति सोचेगा। और लड़ाइयों की बुद्धि होती कितनी। लेकिन मैंने बता दिया था, सिद्धियां दिखाने योग्य थी वो दिखा दी थी, परीक्षण कर दिया था। ये बात कुछ लोगों को पता था। मुझे संबोधि प्राप्त हुई, कुछ लोग जानते थे, लेकिन उनकी संख्या कुछ ज्यादा न थी, बस 2-1 व्यक्ति। माता को भी नहीं बताया, पिताजी को भी नहीं बताया, किसी को नहीं। और धर्मपत्नी और ससुराल और बच्चों को बताने का तो सवाल ही नहीं पैदा, क्योंकि उनकी अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी। फिर पापा ऐसे करो, मुझको जज बना दो। और देखिए जो उस तल पर पहुंच गया उसके लिए तो जज बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती। उसके लिए तो तुम्हें परमात्मा बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं होती। वह तो तुम्हें परमात्मा भी बना सकता है, क्योंकि तुम परमात्मा हो। और तुम्हें तुम तक पहुंचाने के लिए कोई प्रयास की जरूरत नहीं। तुम्हारा भूलेखा ही यही है, तुम्हारा भ्रम ही यही है कि हमने उस विराट को पाना है। बस ये भ्रम है तुम्हारा, तुम्हें ये पता नहीं कि वह विराट हम है। बस बूंद समुद्र में गिर जाए, विराट है। बूंद समुद्र से अलग हो गई, क्षुद्र हो गई। इतना सा ही करना होता है। आज भी मेरे स्वजन, मैंने खुद ही भ्रांति उनमें फैलाई कि सब ठगी ठोरी है ये। उसका कारण
अपेक्षाएं बढ़ जाएंगी और तुम उनको जवाब भी कैसे दोगे, रूठ जाएंगे। तुम इतना सा काम नहीं कर सकते। बस इतना सा कर दो कि बच्चे अपनी जिंदगी आराम से गुजार लें। बाकी प्रत्येक व्यक्ति अपना मुकद्दर साथ लेके आता है। गुरु मार्गदर्शन करता है। कृपा विराट की होती है तो गुरु मिलता है। कृपा विराट की होती है तो गुरु मिलता है। मुझे गुरु नहीं मिला, लेकिन गुरु के रूप में मुझे वो अनुभव मिल गया। गाड़ी वाला वो गुरु ही था, गुरु से कहीं बढ़कर। शायद मुझे गुरु मिल जाता तो इतनी बात न बनती। ऐसी कृपा की परमात्मा ने कि गुरु से हजारों गुना, लाखों गुना काम कर गया वह अनुभव। मैं अभी भी कह देता हूँ, ये सब झूठ मूठ है, खेल है, सब लोगों को मूर्ख बनाने के तरीके हैं, ताकि मेरे ज्यादा नजदीकी व्यक्तियों में अपेक्षाएं उठ ना जाएं। फिर हमें भी बना दो, फिर जल्द करेंगे, यहाँ गड़बड़ पैदा हो गई। मुझे कल एक व्यक्ति कह रहा था, प्रेमानंद जी महाराज जी ने कृपा कर दी विराट कोहली के ऊपर, अनुष्का के ऊपर। मैंने कहा वो अपने कर्म नहीं लेके आए थे, खाली आए थे। फिर उनके कर्म कहाँ गए? विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के कर्म कहाँ गए? अगर सब कुछ प्रेमानंद जी महाराज ने किया, और प्रेमानंद जी महाराज के कर्म तो तुम देख लो, जब विराट और अनुष्का मिले भी नहीं थे तभी गुर्दे खराब हो गए। इनके कर्म तो तुम्हारे सामने ही हैं। जो खुद को आशीर्वाद न दे सका वो दूसरे को आशीर्वाद क्या खाक देगा। लेकिन शब्दों से विराट का माप तोल नहीं किया जा सकता। यद्यपि कोई की आवाज में और कोयल की कुहू कुहू में फर्क साफ सुनाई पड़ता है, और कान सभी के पास। बस इतना सा फर्क पड़ जाता है अज्ञानी और ज्ञानी के बीच में, और तुम अच्छी तरह से जो फर्क सकते हो। आवाज सुरीली होती है लेकिन साथ में रस आ जाता है, बड़ा फर्क होता है यह। बस ऐसा समझ लो कि बहुत बड़े गायक की आवाज में रस डाल दिया जाए। मुझे बहुत लोग कहते हैं, बाबा हम आपका गीत सुन के उसके बाद ओरिजिनल गीत सुनते हैं लोग जिसने गाया होता, लेकिन हमें रस नहीं आता। क्या बात? मैंने कहा उसमें रस होता नहीं पुत्र, उसमें कला होती है, आरोह अवरोह होता है, सही ताल और सुर होता है, सही राग होता है। लेकिन एक चीज की कमी होती है जो बाबा नानक में होती है, वो कमी होती है। कितना बड़ा गायक, बाबा नानक की आवाज में रस होता है। क्यों? रस से टकरा के आती है वो आवाज, भीतरी तल के आंतरिक कोने से वो टकरा के आती है आवाज। लेकिन ऐसा नहीं है, अगर राम नहीं बताएंगे कि मैं उस तल पर पहुंच गया तो उसका पता नहीं लगेगा। पता लगेगा, उसके कुछ लक्षण हैं पता लगाने के, वो निर्मोही हो जाएगा। अमानित्वम दंभित्वम हिंसा क्षांतिरार्जवम आचार्यो उपासनम शौचम स्थैर्यम आत्म विनग्रह। ये लक्षणों से तुम पहचान सकते हो कितना सितर है। उसकी जरूरतें कम हो जाती हैं, उसके शौक खत्म हो जाते हैं, हॉबीज खत्म हो जाते हैं।
वह जहाज़ों पे दूसरे मुल्कों को देखना नहीं चाहता, क्योंकि डिठे सभ्य था नहीं तो जे है। सभी स्थान देख लिया मैंने। तुम बल्ख और बुखारा कहते हो, आज की दुनिया में बहुत से सुंदर स्थान हैं, लेकिन तुम एक बात बता दो, डिठे सभ्य था सब जगह देख लिया, नहीं तो जे है तेरे जैसा कोई। इसलिए ठहर जाता है संत वहां जाकर। बाहर आने में कितनी तकलीफ होती है उसे, तुमसे गुफ्तगू करने में कितनी मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है तुम्हें बतलाने के लिए कि वहाँ क्या है, और यहीं बस नहीं होती, ऊपर से तुम लोगों की टिक्का टिप्पणियाँ। यू आर ऑलरेडी एनलाइटन्ड। मुझे पहली बार पता चला जब मैंने एनलाइटनमेंट की वीडियो डाली, इतने ढेरों से कमेंट आया। मैंने बाबा से कहा, बाबा ये तो सभी पहुँचे हुए लोग हैं, मैं बोलूँ किसके? बाबा कहते उनके लिए बोलो जो नहीं पहुंचे। बड़ा सुंदर जवाब था। मैं समझ गया कि कोई नहीं पहुंचा है, खोपड़ी की बकवास, जीभों की लपालप है। कमेंट करने में अग्रणी है क्योंकि इनकी मान्यताएं टूटती हैं। प्रत्येक धर्म की अलग अलग मान्यताएं हैं, वो टूटेंगी जब तुम सत्य को देखोगे। सत्य तुम्हारी मान्यताओं से बिल्कुल अलग है, वो तुम्हारी मान्यताओं की परवाह नहीं करता, इसलिए तुम्हारी मान्यताएं टूटेंगी। यह अवश्यंभावी है। कल एक मजेदार बात होती, एक छोटा सा क्लिप किसी मित्र ने भेजा। वो था सर विकास दिव्य कीर्ति का। मैंने बहुत पहले कहा था, जिस दिन ये सर लोग अजामिल की कथाएं कहनी शुरू हो गई, उस दिन समझ लेना कि आध्यात्मिकता का बेड़ा गर्क हो। अब इन्होंने अजामिल की कथाएं कहनी शुरू कर दी। अजामिल की कथा तो खैर नहीं थी, बच्चों को समझाने का तरीका था, लेकिन समझाने का तरीका इतना गलत कि आध्यात्मिकता को भी तोड़ गई और संसार में भी कुछ ना समझाया। तो मैंने पूरी कहानी सुनी, और कहानी सुनी जो बोलने का बेबाक अंदाज था, वो भी मैंने कहा यह व्यक्ति सिर्फ सूचनाओं के आधार पर बोल रहा है, इसका अनुभव कुछ नहीं है। बात चली महाभारत में कृष्ण की और अर्जुन की। अर्जुन की और युधिष्ठिर की। युधिष्ठिर बड़े डाउन टू अर्थ थे, बिल्कुल थे, सत्यवादी थे, और इतने प्यारे व्यक्ति शायद धरती पे युधिष्ठिर जैसा व्यक्ति आज तक हुआ नहीं। वनवास के वक्त एक छोटी सी घटना बता दो, फिर हम आगे चलेंगे। एक याचक द्वार पे आ गया। युधिष्ठिर किसी काम में व्यस्त थे और युधिष्ठिर झूठ नहीं बोलते थे। उसने याचक ने आके अलख जगाई और युधिष्ठिर बिजी थे, दूसरे भाई भी आसपास फिर रहे थे। अलख निरंजन। युधिष्ठिर ने कहा कल आ जाना भाई। वह याचक चला गया और युधिष्ठिर अपने काम में मगन हो गए। लेकिन अचानक से तंद्रा टूटी, क्योंकि भीम बड़े ऊंचे ऊंचे हंस रहे थे, और एक तो भीम ऊपर से गर्जन हंसी का, दसों दिशाएं कंप गईं, और तंद्रा टूटी, युधिष्ठिर की बिजनेस टूटी। उन्होंने देखा भीम क्यों हंस रहा है। उन्होंने कहा भ्राताश्री,
तुम क्यों हंस रहे हो? भीम ने कहा, मेरे भाई ने, हंसने वाली बात है, मेरे भाई ने काल को जीत लिया है, काला जयी हो गया है। कौन? कौन भाई? कि भाई तो वो 3 थे। तुम्हें बता दूं, कुंती के 3, और माद्री के 2। कुंती के 3, युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन। माद्री के 2, नकुल और सहदेव। एक नाजायज था, वो कर्म था, वो कुंवारी के हुआ था। मेरे भाई ने काल को जीत लिया है, मौत को जीत लिया है, काल जयी हो गया है, अमर हो गया है। अमर हो गया है? कौन सा भाई अमर हो गया है? कहते व्राताश्री आप? मैं? हाँ, आप? मैं काल जयी हो गया? तुमको किसने कहा यह भ्रांति? भ्राताश्री आपने? मैंने कब कहा? मैं तो अपने काम में मस्त हूं। नहीं भ्राताश्री आपने कहा। आप झूठ तो बोलते नहीं। हाँ, तो अभी एक याचक आया, उसने अलख जगाई और भ्राताश्री ने कहा काल आ जाना, तो आपने काल को जीत लिया ना। पक्का बताया ना, कल तक आप जीवित रहोगे। मिट्टी दया बंदिया तू कादा करे मान होए। मिट्टी दया बंदिया तू कादा करे मान होए। पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान होए। मिट्टी दया बंदिया। आगे सुनाऊं? उड़ जान प्राण तेरे, उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा। होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। उड़ जान प्राण तेरे, फिर क्यों नहीं बोलदा। होमे वाली कुंजियां तू फिर क्यों नहीं खोलदा। किथे तेरी आकड़ा, आकड़ा, आकड़ा ते किथे अभिमान वे। पल दा भरोसा कोई ना, ऐसी तेरी जान है। मिट्टी दया बंदिया। तो भ्राताश्री आपने कहा कल आ जाना, इसका मतलब साफ, जिस शरीर का भरोसा एक पल का नहीं, अगले क्षण रहेगा भरोसा। झूठ भ्राताश्री बोलते नहीं और कहा कि कल आ जाना, और युधिष्ठिर को समझाया, रे कई बार प्रबुद्ध व्यक्ति भी नॉन अवेयरनेस में आ जाता है, बेहोशी की बात है। आनंद और बुद्ध जा रहे हैं, तो बुद्ध ने ऐसे किया। आनंद कहने लगा, भ्राते आपने ये क्या किया? तो वो तो बोले माखी थी, माखी हटा रहा था। आनंद कहते माखी तो कोई भी नहीं थी,
मैंने देखा बुद्ध के प्रत्येक काम को बड़े गौर से देखते थे आनंद, और देखना भी चाहिए। आप देखते नहीं हो इसलिए मार खा जाते हो। गुरु कहता है मैं जो कुछ करूंगा कहूंगा करोगे, हाँ करो। मैं जो कुछ कहूंगा करोगे, हाँ करूं। 3 बार वचन लेता है। तुम वचन दे देते हो, ठीक है। फिर गुफाएं शुरू हो जाती हैं। जो कुछ कहते हो, जो कुछ कहते हैं वो करना पड़ता है। गुफाओं का खेल यहां से शुरू होता है। और बात यह बनाई गई थी उन ऋषियों के द्वारा जो चरित्र में अग्रणी थे, जो पूजनीय थे, अग्रगणी थे। मैं जो कुछ कहूंगा करोगे, करेंगे। युधिष्ठिर भागे, कमंडल में कुछ भरा, जो कुछ पड़ा था, क्योंकि वो खुद भी भिक्षा मांग के ले आया करते थे। कमंडल में जो कुछ पड़ा था वो भर लिया और भागे याचक के पीछे। याचक को आवाज लगे, अरे भैया रुकना। याचक रुक गया। भैया पहली बात तो क्षमा करना, गलती हो गई, मैं बेहोश हो गया। ये ले, तूने भिक्षा मांगी थी, ये ले, जो मेरे पास था वो तेरे को दे दिया। ऋण मुक्त हुआ, क्योंकि ये भी ऋण था, किससे वायदा करना ऋण नहीं होता, ऋण होता। मुझे किसी ने पूछ लिया, बाबा आप अंगूठा लगा देते हो, ये बात गले से नीचे उतरती नहीं। मैंने कहा ये हम पे ऋण हो गया, ये दायित्व हमारा हो गया। तो मुक्त हुए, ये बोझ हमारे ऊपर, बोझ बाबा के ऊपर आ गया, हम मुक्त कराएंगे। ये ऋण हो गया, ये हमने जुबान दे दी आपको। और कृष्ण के जुबान की कीमत होती है भाई। यह कोई ऐरा गहरा नथु कहरा नहीं, कृष्ण के जुबान की कीमत होती है। तो उनकी दैनिक दिनचर्या देखो, उनके रहने सहने का ढंग देखो, उन्हें बोलने गाने की ढंग देखो। वो गाते हैं तो प्राण नाचते हैं, झूठ नहीं बोलते। तुम्हें अगर वचन दे दिया तो तुम मुक्त हुए। अगर फिर तुमने भी फिक्र रखा तो फिर तुम मुक्त नहीं होगे। क्यों? क्योंकि तुम गुरुमुखी ना हुए, तुम मनोमुखी हो गए। तुमने खुद के ऊपर ही भार रखा। गुरु ने कह दिया, तुमने विश्वास नहीं किया। और तुलसीदास कहते हैं, श्रद्धा विश्वास रूपिनो या व्याम बिना न पश्यंत। भैया एक काम कर लो ना, या तो विश्वास न करो, तुम आते ही क्यों अंगूठो लगवाने के लिए? किसने बुलाया? तुमने 10वीं बार कहा होगा तो तुम्हें कहीं बुलाया गया होगा। फिर पहले सोचना था ना आने से। ना आते तो आज ये प्रश्न नहीं पूछना पड़ता। लेकिन गुरु अगर गुरु है, जो युधिष्ठिर की तरह सत्यवादी है, तो उसकी रूह भी साफ है, स्पष्ट है, बेदाग। उसने वचन दे दिया, बामुश्किल वो वचन दे पाएगा। इसलिए इतने कम लोगों को शिष्य बनाते हैं, क्योंकि हर एक के कर्म कितने को उठाएंगे हम। एक टीचर कितने के बच्चों को पढ़ाएगा? कोई 5 करोड़ बच्चों को पढ़ा देगा? ये सरासर ठगी है कि नहीं?
जब तुम, अब मेरे पास एक व्यक्ति आ गया, नाम तो नहीं लूंगा, नाम मैं रोज ही ले लेता हूँ, इशारे कर देता हूँ, और इशारे में क्या कर सकता हूँ, मुझे ऊपर कर दी, इशारा नहीं हो गया। तिल्ली वाली जूती की बात कर दी, इशारा नहीं हो गया। 5 करोड़ शिष्यों की बात कर दी, इशारा नहीं हो गया। कैसे संभालेगा एक व्यक्ति 5 करोड़ व्यक्तियों को? कृष्ण भी रास रचाते हैं तो 150 गोपियां होती हैं। छांट लेते हैं वो उन चेतनाओं को जो नाच सकती हैं, जिनमें नाचने का दम होता है, जिनका रोआ रोआ नाचता है उस चेतना की खुशहाली में, उस चेतना के आनंद से, रस से भरपूर, उनके साथ रास रचाते हैं। और तुम कुछ और ही समझ लेते हो। भाई तुम्हारा दिमाग, तुम्हारी बुद्धि तुम्हारी ही आचरण से बोलेगी ना। तुम्हें तो गांधी जैसे निर्दोष व्यक्ति के भीतर भी अगर अपनी पोतियों के कंधों पर हाथ लेके कोई वृद्ध व्यक्ति चलता नहीं, कि अपने बच्चों के कंधे पर हाथ रख, तुम आज बात का बतंगड़ बना देते हो। ये गांधी नहीं बोलता है, तुम्हारी वासनाएं बोलती हैं। तुम निर्वासना नहीं हुए, तो कोमल चित्त नहीं हुए तुम। तुम्हारे भीतर भरा पड़ा कचरा, ये काम वासना का। तो जो है भीतर वही तो आएगा। देखिए ना, मवाद है, फोड़ा है, तो हम उस पर चीरा लगाएंगे तो खून थोड़े निकलेगा। सड़ांध भरी हुई दुर्गंध ही तो आएगी, सड़ांध भरी हुई मवाद ही तो निकलेगी। यही मवाद तुम्हारे भीतर है जो गांधी को देख लेती है, आभा और मनु के कंधों का सहारा लेकर। बूढ़ा है व्यक्ति, 78 साल का हो गया, 78 साल का हो गया, नहीं चल सकता। और स्त्रियों के कंधे थोड़े छोटे होते हैं, कद में छोटी होती हैं, सहूलत पड़ती है। और उनकी बच्चियां हैं, पोतियां हैं उनकी। तुम जो बात कहते हो, कभी आभा ने, कभी मनु ने शिकायत की, तुम पैरोकार क्यों हो गए? अपनी बेटियों से बाप गले नहीं मिलता था? किसी ने कोई FIR लिखाई, किसी ने कोई शिकायत की? मनु तो कहती, जब मैं सोती हूं महात्मा गांधी के साथ, मैं मां की तरह लिपट जाती हूं उससे। तुम क्या सोचोगे? तुम वही सोचोगे ना जो तुम्हारे भीतर गंदगी भरी पड़ी है। इसके अलावा तुम मजबूर हो, कुछ और सोच भी नहीं सकते। गांधी उस अवस्था में पहुंच गए जहां भेद खत्म हो जाता है। और ये यात्रा पिछले जन्म की इस जन्म में आ गई, जो अचानक परमात्मा ने है। ट्रेन कांड करा दिया। पिछले जन्म की लगातार की यात्रा। तुम लाख गालियां निकालते रहो, तुम्हारी गालियों से क्या फर्क पड़ता है? मैं तो आनंद में झूम रहा हूं, पल पल आठों पहर आनंद। सदा दिवाली सादगी और आठों पहर आनंद। हमारी दिवाली सदा होती, तुम्हारी एक दिन होती है, वो भी ठीक से नहीं मना पाती। पटाखे फोड़ते हो, शोर में तुम्हें आनंद आता है, लेकिन संत को मौन में आनंद आता है, परम मौन में आनंद आता है। तो कहानी सुना रहे थे महाभारत की, आत्मश्लाघा की बात सुना रहे थे। कहानी आप विकास देवी कीर्ति से सुन लेना। थोड़ी संक्षेप में मैं सुना देता हूँ। महाभारत का युद्ध, भीष्म धराशायी, द्रोण काट दिए गए झूठ बोल के, लेकिन कर्म संभाले से संभलता नहीं। कर्म
और कृष्ण अच्छी तरह जानते हैं अगर कोई बाधा बना ना तो कारण बनेगा, क्योंकि मां तो सभी की एक थी ना। शायद वैज्ञानिक कभी खोजें, लेकिन मैं तुम्हें बता देता हूं, हमारे पुराने बुजुर्ग कहा करते थे, मां पर पूत पिता पर घोड़ा, गना रही तो थोड़ा थोड़ा। अभी शायद वैज्ञानिकों ने खोजा नहीं, कभी खोज लेंगे। बच्चे का स्वभाव मां पर ज्यादा होता है, स्वभाव, क्योंकि थोड़ा सा अंश एक्स का मां का भी योगदान होता है। मां पर पूत पिता पर घोड़ा, तो एक ही मां की संतान थे। यह नहीं समझ सकेगा, बाकी तो संभाल लेंगे हम। कृष्ण को शुरू से खौफ था, और बात वही हुई, अड़ गया युद्ध। कर्ण संभाली से संभलता ही नहीं। अर्जुन अपनी पूरी वाह लगा लेता है, लेकिन कर्ण नहीं पराजित होता। कर्ण विध्वंस मचा रहा है, भीष्म से भी ज्यादा। शाम को बैठे विचारणीय गोष्ठी हो रही, अब इसको कैसे पराजित किया जाए। युधिष्ठिर बोलते हैं अर्जुन से, करे तू तो कह रहा था मैं विश्व का धुरंधर तीरंदाज हूं, अब तेरे से ये संभलता नहीं है। कर्ण बदनामी होगी, बेइज्जती होगी बेचारे की, अर्जुन के। अब बेइज्जती हो गई, अब भाई के सामने बोल भी नहीं सकते, लेकिन मन ही मन कुट रहे हैं। और कृष्ण पहचान गए। कृष्ण कहते कोई बात नहीं, कहते नहीं ऐसे कैसे इसने मुझे कह दिया। कहता तू ऐसा कर, तू इसको कह दे, थोड़ा सा कान में फूंक मार दी। अब कृष्ण तो सभी समस्याओं का हल कृष्ण के पास तो होता ही है। उस तल पर जाकर समाधि क्यों कहा गया, क्योंकि सभी समस्याओं का समाधान हो जाता है तो समाधि कहते हैं। कृष्ण के पास ऐसी कोई समस्या नहीं जिसका समाधान नहीं। तो अर्जुन को समझाई। अर्जुन कहने लगा युधिष्ठिर के पास जाके, अरे भाई तू मेरे को क्या डांटता है, तेरे ही तो कारण ये सारा क्लेश हमने भुगता। 13 वर्ष का वनवास काटा, 1 वर्ष का अज्ञातवास काटा, मैं ही जड़ा बना। तेरे ही तो कारण सब कुछ हुआ। बेइज्जती कर दी भाई की, तूने द्रौपदी तक को धुएं पे लगा दिया। तू भाई है, अब कटु वचन तो बोल गया। अब आत्मग्लानि, आत्मग्लानि हुई। हम गुस्से में कह तो बैठते हैं, फिर आत्मग्लानि, पर प्रयाश्चित होता है। और प्रयाश्चित इतना गहरा आत्मग्लानि हुई कि मैंने बड़े भाई, पिता के समान बड़े भाई को बुरा कह दिया, नहीं बोलना चाहिए था। फिर आत्मग्लानि में क्या हुआ कि मैं तो मरूंगा, आत्मघात करूंगा। मैंने बड़े भाई का अपमान किया। कृष्ण ये भी समझ गए, बड़ा मुश्किल हो गया मामला। लेकिन मैंने कहा कृष्ण के पास समस्याओं का समाधान होता है, उसे ही समाधि कहना है। तो कृष्ण कहने लगे तू घबरा मत, आत्मग्लानि हुई ना, आत्मग्लानि का एक काट है कि आत्म प्रशंसा कर दे। कहानी लंबी चली जाएगी, बात मूर्ख की है, विकास थी विकीर्ति। हम इतना वक्त नहीं ज़्यादा करना चाहते। चलो आत्म श्लाघा करते, नार्सिसिस्टिक आजकल पश्चिम में चल रहा है। आत्म श्लाघा कर दो। ये सभी आत्म श्लाघा के मारे हुए हैं राजनीतिक लोग, करते वर्ते कुछ नहीं, झंडे दिखा देते। चंद्रयान 3 पहुंचता है वैज्ञानिकों के कारण। चंद्रमा पर
और जब सफलतापूर्वक पहुंच जाता है तो झंडी उठा लेते हैं, जब ठीक नहीं होते, जब गलत हो जाता है तो आते ही नहीं। आत्म श्लाघा का रूप राजनीतिज्ञों में होता है। ये दीनहीन प्रकृति के मानव होते हैं, इतनी हीनता से भरे होते हैं ये, भीतर से हीनता होगी तो सम्मान पाने की इच्छा होगी। इस शब्द को, हाँ, इसको कर लो आप। भीतर से दीनता महसूस होगी तो सम्मान पाने की इच्छा होगी, क्योंकि पैरेलल करते उसको। तो राजनीतिक लोगों में ये कुंठा अक्सर पाई जाती है, अक्सर नहीं है, पाई ही जाती है। तो श्लाघा कर दे। अब आगे बोलते हैं जो शब्द मैं बोल रहा था। विकास दिव्य कीर्ति जी कहते हैं ये श्लाघा, आत्म श्लाघा, नार्सिसिस्टिक, ये बड़ी खतरनाक है, एक बीमारी। बस अगर कोई आत्म श्लाघा करे तो वह व्यक्ति त्याज्य है, उसके पास मत बैठना, उसके पास से गुजर जाना। बात कर रहे हैं कृष्ण की। मॉरल निकाल रहे हैं ये कि नार्सिसिस्टिक व्यक्ति बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति का होता है। आज सभी व्यक्ति नार्सिसिस्टिक का हो गए हैं, पाश्चात्य नहीं, सारा संसार हो गया। बस बुद्ध को कौन समझाए, लेकिन मैं समझा देता हूं। बुद्ध को बुद्ध ही तो समझा पाएंगे। तो क्या होगा कृष्ण का? ये कहते हैं अगर कोई व्यक्ति मैं कहता नजर आए भेड़ों की तरह, तो वह एक नंबर का बुद्धू है। तो क्या कृष्ण भी एक नंबर के बुद्धू हैं, जो बार बार कहते हैं मेरे अर्पण हो जा, सर्वधर्माण प्रत्यज्य माम एकम शरणम व्रज। ये तो आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति हो गए, ये पूजनीय तो नहीं है, तो त्याज्य हो गए। तभी मैं कहता था कि भाई अजामिल की कथा जिस दिन इन सर लोगों ने कहनी शुरू कर दी, आध्यात्मिकता का बेड़ा गर्क हो गया, उस दिन समझ लेना आज शुरू हो गया बेड़ा गर्क होना। वैसे तो शुरू हो गया था जिस दिन आचार्य ने शुरू किया था, प्रशांत ने। बिना गहरे उतरे, मैंने पूछा कोई वक्त बताओ जब तुमने अकेले में अपने भीतर उतर गए, और भीतर उतरे बिना उसका अनुभव नहीं होता। तो बताओ कोई वक्त। पहले तो कंपटीशन लड़ते रहे, यूपीएससी वगैरह का आयास किया, फिर आईएएस में देख करके थोड़ी है, यहाँ पर लोग सम्मान कम देते हैं, प्रतिष्ठा कम है, तो चलो बाबा बन जाते हैं। अध्यात्म को केंद्र चुन लिया, विषय चुन लिया। साफ बोलता हूँ बिल्कुल, हाँ, बेखौफ, निडर। और यही इस आत्मा के देखने का सबूत, निरपो निर्वैर काल मूरत। तो इधर आ गए। मैंने पूछा बताइए किस घड़ी किस पल, या पीछे से अवतरित हो गए आगे? फिर आईएएस क्यों किया? ऐसा व्यक्ति कंपटीशन नहीं करता। जिसे मिल गया वो, जिसके मिलने से सब मिल जाता है, वह मुकाबलेबाजी क्यों करेगा? मुकाबला नहीं करेगा, ना वह शास्त्रार्थ करेगा, क्योंकि इतना विराट जब शास्त्र में समा ही नहीं सकता तो शास्त्रार्थ क्या खाक बताएगा? इसलिए मैं शंकर को मूर्ख इसलिए कहता हूं, उसको शब्दों में बांधने की कवायद ही मूर्खता है। मेरे मूर्ख शब्द को सुनने के साथ साथ तर्क सुन लिया करो, या तो फिर तर्क के साथ तर्क दो ना, फिर बात बने।
कहते हैं आत्म श्लाघा करने वाला व्यक्ति नार्सिसिस्ट क्या होता है? मूर्ख होता है। यह बीमारी है एक। तो पर कृष्ण तो सबसे बड़े बीमार हुए, सबसे बड़े मूढ़ कृष्ण हुए। जाना तुमने नहीं अपने अंतस को, बात तुम कृष्ण के विपरीत कर रहे हो और कहानी तुम कृष्ण की सुना रहे हो। यह डुअलिटी नहीं है, यह ट्रियलिटी है। और तुम तो सही देखो तो तुम मल्टी डायमेंशनल हो। कहां कहां की बातें सुनाते हो तुम, ऐसे ही आचार हैं, ऐसे तुम। तो मैंने इसीलिए कहा था सावधान, जो नहीं भीतर पहुंचा, जिसने उन लम्हों का, खाली लम्हों का आनंद नहीं उठाया, जो भीतर नहीं गया, जिसने वो तल नहीं छुआ, वो अजामिल की बातें मत कहे कृपा करके, क्योंकि फिर हम काटेंगे, आपको बुरा लगेगा। परीक्षा हमारी यही है कि आपको ना बुरा लगे, ना ही आपको हो ऐसी बातें। आप क्यों अध्यात्म में आते हो? आप IAS की बातें करो, कंपटीशन की बातें करो। जीने का कोई ढंग थोड़ी होता है, जीने का ढंग नहीं होता। जीने का तो एक स्थान होता है, स्थिति प्रज्ञ हो जाना, वहां जाकर जिया जाता है। जो कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन स्थिति प्रज्ञ हो जाओ, वहां जाकर जिया जाता है, उससे पहले जिया ही नहीं जाता। ना तुम खोपड़ी में जी सकते हो, ना तुम हृदय में जी सकते हो। जिया जाता है अस्तित्व के उस तल पे जिया जाता है जहां तुम खुद ही विराजमान। तो नार्सिसिस्टिक यह बीमारी है। तो कृष्ण सबसे बड़े बीमार है। अनन्याश्चिंत्यन्तो माम, आत्मश्लाघा ना हो। अनन्य भाव से जो मुझे बजता है, क्या हुआ है? पत्रम पुष्पम फलम त्वयं ये मां भक्ता पृच्छति। आत्मश्लाघा नहीं, सारी गीता आत्मश्लाघा से बड़ी बड़ी बातें कृष्ण की करते हो। कृष्ण को समझ नहीं पाते तो चुप रहना सीख लो भाई। लेकिन चुप भी नहीं हो सकते। ये इनकी इकट्ठी की हुई सूचनाएं, ये तुम बात करते हो, ये तो सपने में भी बोलते रहते हैं। सिर्फ क्लासरूम में आके नहीं बोलते, सपने में भी ये बोलते रहते हैं। इन्हें सपने भी ऐसे ही आते हैं, क्लासरूम में पढ़ाई जाते हैं। ये सब बकवास है। जिसने वो आनंद नहीं पाया, सूचना किस काम की? किसी सूचना ने तुम्हें आनंद दिया? पल भर के लिए तुम्हें खुशी दी होगी, आनंद दिया किसी सूचना ने? सूचना आनंद दे ही नहीं सकती। आनंद दे सकता है तुम्हारा होना, तुम्हारा अस्तित्व। यही कबीर कहते हैं। तुम डोलते हो हजारों बातों में, हजारों डायमेंशन में, ये समझाते हो, वो समझाते हो, इतिहास समझाते हो, मुर्दों की बात समझाते हो, क्या कुछ नहीं समझाते। सब डायमेंशन तुम कवर कर लेते हो। लेकिन कबीर कहते हैं, जिसने वो पा लिया, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। हंस पायो मानस सरोवर, हंस पायो मानस सरोवर, ताल तलैया क्यों डोले, मन मस्त हुआ
फिर क्यों बोले, मन मस्त हुआ फिर क्यों बोले। बोलने की क्या जरूरत है, ये लक्षण ही देखना होता है, तुम्हारी बोलती बंद हो जाती। फिर तुम ये नहीं बोलते थे, इधर की कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। मल्टी डायमेंशन बातें नहीं करते थे तुम एक ही बात करते। एक साध है सब सदैव, बस वही है गंतव्य, जहां जाकर रस मिलता है, रस का प्याला। और जिसने रस का प्याला पी लिया वह सूचनाओं को इकट्ठा नहीं करे। ये बातें हैं, इंटर रिलेटेड हैं, ये गुथी हुई है। जिसने वो प्याला पी लिया वो सूचनाएं क्यों इकट्ठी करता। ऐसे ऐसे बुद्धू लोग अध्यात्म में बातें करते हैं। ये संसार को भी विकृत कर लेंगे और अध्यात्म को भी विकृत कर देंगे। नीम हकीम खतराए जान। अगर ऐसे हकीम के पास चले जाओगे जो जानता नहीं, सही प्रबुद्ध नहीं, तो जान का खतरा हो जाएगा। ऐसे लोगों को आईएएस करने के लिए सुन लेना, देखिए आपको डिग्री दिलाते हैं कि बहुत बढ़िया है, वक्ता अच्छे, सूचनाओं का अंबार लगा है, वोकैबुलरी बहुत बढ़िया, बोलने का ढंग बड़ा सुंदर, समझाने का ढंग बड़ा सुंदर। लेकिन मैंने कहा जिस दिन ये घुस गए आध्यात्मिकता में, सत्यानाश कर देंगे। और सत्यानाश हो गया। आत्म श्लाघा जो करता है, आय आय मैं, तो कृष्ण तो मैं ही कहते हैं। और जो भी व्यक्ति उस तल पर पहुंचेगा वह मैं ही कहेगा। अहम ब्रह्मस्म क्या को कहे उसको। आदम को खुदा मत कहो, आदम खुदा नहीं, लेकिन खुदा के नूर से आत्म जुदा नहीं। मैं खुद खुदा हूं। क्या तुम इस्लाम की बातें कर रहे हो? इस्लाम में ये गुनाह है, ये कहना कि मैं खुद खुदा हूं। इसलिए मंसूर के हाथ पांव काट लिए गए। मंसूर कहता मैं खुद खुदा हूं, अनल हक। और जुनैद कहता अरे तू चुप कर जा, ये राजा का मैसेंजर आया था मेरे पास, इसको चुप करा रहे पागल को। हमारे इस्लाम में ऐसी घोषणा होती नहीं, बस एक ही है, एक ही है जिसकी पूजा वही है मैसेंजर। तू मत कह, हमारे धर्म में ऐसा कहना पाप है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत मोहम्मद, बस जो कह गए वही है, तुम कुछ नहीं। अपने अपने धर्मों की रवायत, लेकिन जो कोई धर्मों की गिरफ्त से बाहर आकर आत्म प्रवेश कर जाता है, इस शब्द को फिर सुन लो, जो कोई धर्मों की गिरफ्त से बाहर आकर मन को लांग जाता है, जो मैंने कल कहा, मन्ने परवारे सुधार, मन्ने की गति कही ना जाए, जो को कहे पीछे पछताए। मन्ने का शब्द का अर्थ गलत कर लिया। मन्ने का मतलब था जब मन से पार चला गया, मुनि हो गया, उन्मुनी अवस्था में आ गया। अब क्या करें व्याख्याकारों का, क्योंकि गए तो है नहीं वहां, और बिना गए व्याख्यान होगा कैसे भाई। जब तुमने किसी सीन को देखा नहीं, दृश्य को, ताजमहल को देखा नहीं, उसकी प्रशंसा करोगे भी तो कैसे, और अब उसका व्याख्यान करोगे भी तो कैसे, उसकी शलाघा करोगे भी तो कैसे, जब देखा तो है नहीं आंखों से।
लिखा लिखी की है नहीं, देखा देखी बात। संत सदा से कहते रहे, अगर तुमने देखा तभी बोलना भाई, नहीं तो मत बोलो। तो संसार के विषयों को बोलो, वैसे भी परमात्मा के विषयों को बोलना तुम्हारे आयस में आता नहीं। और प्रश्न पूछने वालों को भी परमात्मा से संबंधित प्रश्न नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि वो खुद भी नहीं जानते वो है भी कि नहीं। वह ये वो शय है जिसको कभी किसी ने जाना नहीं और कभी कोई जान भी नहीं पाएगा, फिर तुम प्रश्न क्यों करते हो उसके बारे में। संत आखिर में प्रणाम कर देता है, वेद आखिर में कह देता है, प्रणाम कर देता है, नैति नैति नेति नेति नेति। और संत रोज रोज बोलते हैं, नहीं मैं नहीं जान सका, मैंने पिया। वह पिया जा सकता है, एनालिसिस नहीं किया जा सकता, विश्लेषित नहीं किया जा सकता। वह पिया जा सकता है और पीकर बड़ा खुमार है, बड़ा आनंद है, बड़ा मस्त है। क्या बताएं। उसकी खुमारी का कोई और छोर नहीं। वह एक बार पीनी पड़ती है, तुम्हारी शराब रोज पीनी पड़ती है। वह एक बार पीनी पड़ती है, नाम खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात, जिन्हें नशे जहान दे उतर जान प्रभात। वह एक बार पीनी पड़ती है। वो नशा नहीं है, ना ही वो बेहोशी है। इसलिए बड़ा अजीब सा नाम दिया संतों ने, मदहोशी। मदहोशी, वहां होश हुई है प्रबल, और वहां मद भी क्या पूछते हो तुम। पूछो। हमारे बोलने के अंदाज से तुम समझ जाओगे कि वो रस है कैसा। उसके वियोग में जब व्यक्ति पहुंचता है तो पाता है वह जो क्षण बीते उसके वियोग में, कैसे बताए समझ में नहीं आता। वो क्षण कैसे बताए, और तुम कैसे क्षण बता रहे हो। सूचनाओं को एकत्रित करके, सिर्फ सूचनाओं को बिना अंदर जाए, सिर्फ सूचनाओं को एकत्रित करके अष्टावक्र गीता, गीता और उपनिषदों को कैसे व्याख्यान कर रहे हो तुम। जब व्यक्ति वहां पहुंचता है तो सबसे पहला वह ये जानता है इतना वक्त इस मदहोशी के बिना गुजारा कैसे गुजारा। इधर भी आग लगी थी, उधर भी आग लगी थी। उत जल दीपक इत मन मेरा, उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, मन मेरा मेरा। उत जल दीपक इत मन मेरा, फिर भी न जाए मेरे घर का अंधेरा। भोर भी
आ गई किरण न लाए। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। एक पल जैसे एक जुग बीता, एक पल जैसे एक जुग बीता। युग बीते मोहे नींद न आए। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताए। जब चला जाता है व्यक्ति तो सोचता है कैसे गुजारे वो दिन। एक पल जैसे एक जुग बीता। मुझे चैन न आया, मैं भटकता फिरा, पदार्थों को इकट्ठा करता फिरा, सूचनाओं को इकट्ठा करता फिरा, सुखों के सुविधाओं के साधन खोजता फिरा और ले भी आया, इकट्ठा भी किया, लेकिन बिछोना मिल गया, नींद गायब हो गई। 3600 प्रकार के भोजन मिल गए, भूख गायब हो गई। इन कलेशों में मैंने जिंदगी गुजारी। एक पल जैसे एक जुग बीता, जुग बीते मोहे नींद न आई। पूछो न कैसे मैंने रैन बिताई। धन्यवाद।